नमस्कार। मेरा पूरा देश सुन रहा है। राष्ट्र की आवाज 140 करोड़ लोगों की एक ही आवाज। आपके साथ मैं हूं सरफराज। मैं सरफराज सैफी आपको बताना चाहता हूं। आज हिंदुस्तान की संसद में संविधान पर चर्चा हुई। संविधान के 75 सालों के सफर पर चर्चा की गई। सदन में चर्चा को लेकर लोकसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष ने हिस्सा लिया। सदन में संविधान पर चर्चा की शुरुआत रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शुरू की थी और देशवासियों को संविधान के लागू होने पर बधाइयां भी थी राजनाथ सिंह ने। इसके बाद चर्चा में शामिल होने के लिए कांग्रेस सांसद जो पहली बार सदन में दाखिल हुई प्रियंका गांधी ने संसद में अपना डेब्यू स्पीच दिया। प्रियंका गांधी के डेब्यू स्पीच और संविधान में चर्चा के दौरान किस बात पर हंगामा हुआ और अखिलेश यादव ने क्यों कहा कि देश की सीमाएं सुरक्षित नहीं है, ये सब आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए बताने, दिखाने, समझाने की कोशिश करूंगा। भारत की संविधान को लागू है 75 साल हो गए। सरकार ने इसको लेकर नया नारा दिया है, हमारा स्वाभिमान हमारा संविधान। हिंदुस्तान के संविधान के 75 साल पूरे होने के बाद भी मौजूदा हालात में देश की सरकारों को कैसे काम करना है इसकी सीख देता है। इसके बावजूद भी माननीय संविधान का उल्लंघन करने से बाज नहीं आता। संविधान बनाने के पीछे 13 दिसंबर की तारीख अहम क्यों है, इसके पीछे ऐतिहासिक तथ्य क्या है, संविधान को बनाने में कितना वक्त लगा, संविधान के कुछ तथ्यों के बारे में भी राष्ट्र की आवाज के जरिए समझाने की कोशिश करूंगा। आज देश की लोकसभा में चर्चा देखने को मिली है। काफी दिन के बाद काम अच्छा खासा हुआ है, लेकिन देश की पंचायत का ऊपरी सदन यानी राज्यसभा आज भी ठप रहा और सत्र को शुरू हुए 3 हफ्ते हो चुके हैं, लेकिन कुछ ही घंटे राज्यसभा में काम हो पाया। आज देश के संविधान पर चर्चा होनी थी राज्यसभा में, लेकिन विपक्ष के रवैये ने एक बार फिर से राज्यसभा को स्थगित कर दिया। राज्यसभा में सभापति जगदीप धनखड़ और नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और धनखड़ के बीच तीखी बहस भी देखने को मिली। आखिर इसके पीछे की वजह क्या रही, वो भी राष्ट्र की आवाज के जरिए आज आपको समझाऊंगा। मैं अपने हिंदुस्तान के कोने कोने की आवाज को दिल्ली तक पहुंचाता हूं, दिल्ली की आवाज को देश दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाता हूं। नेताओं की आवाज को मैं आम लोगों तक पहुंचाता हूं, आम लोगों की आवाज को मैं अपने देश के हुक्मरानों तक पहुंचाता हूं। आपकी आवाज से मिलती है मेरी आवाज और बन जाती है राष्ट्र की आवाज। भारत में संविधान लागू हुए 75 साल पूरे हो चुके हैं। संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान लोकसभा में संविधान पर 2 दिवसीय चर्चा की शुरुआत हुई और चर्चा की शुरुआत रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की थी। राजनाथ सिंह ने भारतवासियों को शुभकामनाएं दी और संसद में संविधान के 75 साल पूरे होने पर चर्चा की शुरुआत की। लेकिन राज्यसभा में पहले की तरह आज भी हंगामा देखने को मिला है। ये 2 तस्वीरों के जरिए मैं आपको दिखाना चाहता हूं। एक तस्वीर लोकसभा की है और दूसरी तस्वीर जो मेरे सामने आप देख रहे हैं वो राज्यसभा की है, जहां संसद में 75 साल पूरे होने पर चर्चा हो रही है, लेकिन संविधान के 75 सालों के सफर को याद किया जा रहा था। और दूसरी तस्वीर राज्यसभा की है, जब राज्यसभा में भी हंगामा देखने को मिला। सभापति जगदीप धनखड़ और नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच तीखी बहस देखने को सदन में मिली। विपक्ष ने सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया। इसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के सांसद राधा मोहन दास अग्रवाल ने
विशेषाधिकार का हनन का नोटिस दिया। इसी पर राज्यसभा में हंगामा शुरू हो गया और इस दौरान जगदीप धनखड़ और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच जमकर बहस हुई। ये तस्वीरें अपने आप में ऐतिहासिक है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि भारत सरकार ने 26 नवंबर को संविधान दिवस पर पुराने संसद भवन के सेंट्रल हॉल और संविधान सदन में साल भर चलने वाले राष्ट्रीय अभियान की शुरुआत की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, सांसद के दोनों सदनों के सदस्यों की मौजूदगी में हमारा संविधान, हमारा स्वाभिमान की शुरुआत की और आज उसी को लेकर लोकसभा में चर्चा हुई। चर्चा की शुरुआत राजनाथ सिंह ने की। राजनाथ सिंह ने देशवासियों को बधाई दी। राजनाथ सिंह ने कहा कि हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हम भारतीय संविधान के अमृत महोत्सव के साक्षी बन रहे हैं। 75 साल के पूरे होने पर सदन के सभी साथियों को, देशवासियों को शुभकामनाएं। इसके साथ ही राजनाथ सिंह ने कांग्रेस पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि संविधान एक पार्टी की देन नहीं है। संविधान बनाने में कई लोगों का महत्वपूर्ण रोल रहा है। संविधान देश को चलाने वाली एक किताब नहीं, संविधान देश के लोगों को, अपेक्षाओं को व्यक्त करता है। मैं राष्ट्र के आवाज के जरिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को सुनवाना चाहता हूं कि सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। भारत का संविधान सिर्फ एक शासन प्रणाली स्थापित करने का ही कार्य नहीं करता है, बल्कि भारत के गौरव को पुनर्स्थापित करने का यह एक रोड मैप है, अध्यक्ष महोदय। और साथ ही यह भारत को विश्व पटल पर सही स्थान दिलाने का रोड मैप है। भारत को पुनः एक आदर्श राष्ट्र बनाने का भी यह, अध्यक्ष महोदय, रोड मैप है। और यह रोड मैप है विकास का, रोड मैप है समता का, रोड मैप है न्याय का, रोड मैप है स्वतंत्रता का, बंधुता का, राष्ट्र की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखने का। यह रोड मैप है नागरिकों की गरिमा सुनिश्चित करने का। अध्यक्ष महोदय, कुछ लोगों द्वारा हमारे संविधान को कॉलोनियल रूल यानी उपनिवेशवाद का उपहार मान लिया जाता है। यह अक्सर हमारे संविधान को पश्चिमी देशों के संविधान से ली गई अच्छी बातों का एक संकलन मात्र मान लिया जाता है। अध्यक्ष महोदय, पिछले कुछ वर्षों में देश में एक ऐसा माहौल बनाने का प्रयास किया गया है कि संविधान एक पार्टी की विशेष देन है। इन सभी बातों में डेप्थ एंड ब्रेथ मैं मानता हूं कि दोनों की कमी है। अध्यक्ष महोदय, संविधान निर्माण में बहुत से लोगों की भूमिका को जानबूझकर नकार दिया गया है, जबकि सच्चाई यह है कि हमारा संविधान हमारी सिविलाइजेशनल वैल्यूज यानी सभ्यता एवं सांस्कृतिक मूल्यों का एक एक्सप्रेशन है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि लोकसभा में उपचुनाव में वायनाड से चुनाव जीतकर पहली बार संसद पहुंची प्रियंका गांधी वाड्रा ने पहली बार सदन में भाषण दिया। प्रियंका गांधी के डेब्यू स्पीच की चारों तरफ चर्चा हो रही है। प्रियंका गांधी के भाषण की क्लिप सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। प्रियंका गांधी ने अपनी पहली डेब्यू स्पीच में हिंदुस्तानियों से लेकर कांग्रेस के सांसदों का दिल जीत लिया। प्रियंका गांधी ने हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साधा। अडानी मसले पर जमकर घेरने की कोशिश की है। मैं आपको सुनवाना चाहता हूं कि प्रियंका गांधी ने संसद में पहली बार बोलते हुए क्या कुछ कहा है। एक कहानी होती थी, अध्यक्ष महोदय, शायद बचपन में आपने भी सुनी होगी। राजा भेष बदलकर बाजार में आलोचना सुनने जाता था। ये सुनने जाता था कि प्रजा मेरे बारे में क्या कह रही है, मैं सही रास्ते पे चल रहा हूं कि नहीं। लेकिन आज का राजा, भेष तो बदलते हैं आज के राजा, शौक तो है उनको भेष बदलने का, लेकिन ना जनता के बीच जाने की हिम्मत है और ना आलोचना सुनने की। हिमाचल में जो सेब उगता था, उसके जो छोटे छोटे किसान हैं वह रो रहे हैं, क्योंकि एक व्यक्ति के लिए
एक व्यक्ति के लिए सब कुछ बदला जा रहा है। सुनने की हिम्मत रखो। अध्यक्ष महोदय जी, अडानी जी को सारे कोल्ड स्टोरेज प्रदेश की सरकार ने नहीं दिए। अडानी जी को सारे कोल्ड स्टोरेज आपकी सरकार ने दिए। देश देख रहा है, देश देख रहा है कि एक व्यक्ति को बचाने के लिए 142 करोड़ देश की जनता को नकारा जा रहा है। सारे बिजनेस, सारे संसाधन, सारी दौलत, सारे मौके एक ही व्यक्ति को सौंपे जा रहे हैं। सारे बंदरगाह, एयरपोर्ट्स, सड़कें, रेलवे का काम, कारखाने, खदानें, सरकारी कंपनियां सिर्फ एक व्यक्ति को दी जा रही है। प्रियंका गांधी वाड्रा पहली बार लोकसभा में बोल रही थी। जैसे ही प्रियंका गांधी ने लोकसभा में बोलने की शुरुआत करी, कई मुद्दों पर उन्होंने जमकर बोला। संबल मसले पर भी उन्होंने बातचीत की। लगातार दिन भर आज प्रियंका गांधी वाड्रा की जो स्पीच हैं वो सोशल मीडिया से लेकर व्हाट्सएप ग्रुप पर लगातार फॉरवर्ड हो रही है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि राजनाथ सिंह ने सदन में कहा कि हमारी सरकार ने नारी शक्ति वंदन बिल को लेकर आई। मोदी सरकार ने महिलाओं को सम्मान देने की बात की। पिछड़ों को लेकर बोलते हुए राजनाथ सिंह ने यह भी बताया कि मोदी सरकार ने साल 2018 में राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने यह भी कहा कि हमारी संविधान के मूल्यों के आधार पर काम करती है हमारी सरकार और इसको लागू भी कराती है। राजनाथ सिंह ने जम्मू कश्मीर का उदाहरण देते हुए कहा कि इस देश में एक ऐसा राज्य भी था जहां देश का संविधान लागू नहीं होता था, लेकिन हमारी सरकार ने वही संविधान लागू भी किया और मोदी सरकार के इस कदम को बहुत शानदार भी बताया। इसके चलते जम्मू कश्मीर पूरी तरीके से आतंक मुक्त हुआ है, ये राजनाथ सिंह ने कहा है। राष्ट्र की आवाज के जरिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को सुनवाना चाहता हूं। सुनिए राजनाथ सिंह ने सदन में क्या कुछ कहा। अध्यक्ष महोदय, इस देश में एक ऐसा राज्य भी था जहां देश का संविधान लागू नहीं होता था, संसद के कानून भी पूरी तरह लागू नहीं होते थे। हमने वहां भी संविधान को पूरी तरह से लागू करके दिखाया है अध्यक्ष, और आज पूरा देश उस निर्णय का सकारात्मक परिणाम अपनी प्रत्यक्ष आंखों से देख रहा है। हाल में चुनाव संपन्न हुए हैं, रिकॉर्ड मतदान हुआ है अध्यक्ष महोदय, लंबे समय बाद हुआ है। एक भी हिंसा की घटनाएं मतदान के दौरान नहीं हुई है। अध्यक्ष महोदय, मैं वहां की जनता का अपनी तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि सदन के भीतर जिस तरीके से प्रियंका गांधी ने बोला उसकी चर्चा चारों तरफ हो रही है। अखिलेश यादव ने भी सरकार पर जमकर हमला बोला है। अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश उपचुनाव को लेकर, संबल हिंसा को लेकर योगी सरकार पर निशाने साधे हैं। एनकाउंटर पर भी सवाल खड़े किए हैं। अखिलेश यादव ने एनकाउंटर को फर्जी सवाल उठाते हुए कई सवाल भी खड़े कर दिए। मैं आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए एक बार फिर से सुनाना चाहता हूं कि अखिलेश यादव क्या कुछ कह रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, ये संविधान हमारी ढाल है, संविधान हमारी सुरक्षा है, संविधान हमें समय समय पर शक्ति देता है। संविधान ही देश की 90% शोषित, उपेक्षित, पीड़ित, वंचित जनता के अधिकारों का सच्चा संरक्षक है। ये संविधान ही हमारा बड़ा मददगार है। इसलिए मैं ये हमारे जैसे लोग और देश के कमजोर लोगों के लिए और खासकर पीडीए के लिए संविधान की रक्षा जन्म मरण का विषय है। अध्यक्ष महोदय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय दिलाने की बात है। अध्यक्ष महोदय, मैं जब सरकार की तरफ से माननीय मंत्री जी को सुन रहा था, उन्होंने जाति जनगणना को लेकर के कहा कि
जाति जनगणना कराना चाहें तो करा लें। हम लोग तो उस पक्ष के धर लोग हैं। अगर आप करा सकते हैं तो आप कराइए। नहीं अध्यक्ष महोदय, जब कभी भी हम लोगों को मौका मिलेगा तो जाति जनगणना कराने का काम हम लोग करेंगे। तो आपने सुन लिया अखिलेश यादव क्या कुछ कह रहे हैं। चूंकि लगातार सियासत हो रही है, जैसे मैंने जिक्र किया कि आज प्रियंका गांधी का डेब्यू था संसद के भीतर, उनकी स्पीच की चर्चा चारों तरफ हो रही है। कांग्रेस आला कमान, उनकी मां सोनिया गांधी जी, भाई राहुल गांधी जी और मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं, वो प्रियंका गांधी का हौसला अफजाई भी कर रहे हैं। मैं सुनवाना चाहता हूं कि सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी क्या कुछ कह रहे हैं। जो प्रियंका जी मैम, Excellent. wonderful speech. Better than my maiden speech. Let's put it like that. Excellent speech, very good. All the facts she put before the government and how the constitution is misusing and they are not protecting women, people of this country. That he completely spoke and we are very happy about her performance. तो आपने सुना कांग्रेस का आला कमान प्रियंका गांधी के भाषण की तारीफ कर रहा है, लेकिन लगे हाथों भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने भी प्रियंका गांधी के सवालों पर सवाल खड़े किए हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी के सांसद रवि किशन को सुनवाना चाहता हूं क्या कुछ कह रहे हैं प्रियंका गांधी के भाषण के बाद। बहुत त्रुटियां थी। जब आप सत्य तथ्य के साथ नहीं रखते हैं तो फिर ऐसी तरह होता है। तो जिसने लेकिन पहली बार बोली उनको बहुत सारी शुभकामनाएं कि पहली बार सदन में बोली हैं उसके लिए। बाकी उनकी बातों का जवाब कल यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी देंगे और सारे जितने भी बोलेंगे अपोजिशन वाले उन सब का जवाब कल आपको मोदी जी के द्वारा खुद सुनाई देगा। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि 13 दिसंबर को हिंदुस्तान के संविधान के लिए इतना अहम क्यों माना जाता है। संविधान के विषय पर चर्चा हुई। इन तारीखों को तय करने के पीछे संविधान के निर्माण से जुड़ा एक ऐतिहासिक तथ्य भी है। वो राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको समझाना बताना चाहता हूं कि फैक्ट क्या है। 13 दिसंबर 1946 यानी 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से मंजूर कर लिया गया था। संविधान के स्वरूप को इस उद्देश्य प्रस्ताव ने काफी हद तक प्रभावित किया और मौजूदा संविधान की प्रस्तावना ही उद्देश्य प्रस्ताव बदला हुआ स्वरूप है, उसका रूप है। संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। आप संविधान के प्रस्तावना को इस तरीके से मान लें जैसे मैथ के फॉर्मूले होते हैं, उसी तरीके से प्रस्तावना संविधान का सूत्र, संविधान से जुड़े कुछ और अहम तथ्य हैं, ऐतिहासिक तथ्य हैं, उनको सिलसिलेवार तरीके से जाने समझे। भारत में कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान की सभा का गठन और इसके लिए जुलाई 1946 में चुनाव भी हुए थे। 9 दिसंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूशनल हॉल में संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। संविधान सभा में 299 सदस्य थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष हुआ करते थे। ड्राफ्टिंग कमेटी की अगुवाई डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कर रहे थे और संविधान को तैयार होने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन का वक्त लगा है। डॉक्टर अंबेडकर ने 4 नवंबर 1948 को संविधान का अंतिम प्रारूप पेश किया और इसी खास मौके पर संविधान को पहली बार पढ़ा गया। संविधान सभा में इस पर 5 दिन आम चर्चा हुई थी। यह इतिहास है।
मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि संविधान पर दूसरी बार 15 नवंबर साल 1948 से विचार विमर्श शुरू हुआ और यह 17 अक्टूबर 1949 तक चला। इन 3 दिनों में कम से कम 7,653 संशोधन प्रस्ताव आए थे। इनमें से 2,473 मुद्दों पर सभा में चर्चा हुई। संविधान पर तीसरी बार 14 नवंबर 1949 से चर्चा शुरू हुई। तब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने प्रस्ताव पेश किया था और संविधान के प्रारूप पर पेश इस प्रस्ताव को 26 नवंबर 1949 को पास कर दिया। सभा के कुल 299 सदस्यों में से 284 सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अपनाया गया था। तब संविधान में प्रस्तावना के अलावा 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थीं। 2 महीने के बाद 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू किया गया। इस दिन को हम गणतंत्र दिवस के तौर पर मनाते हैं। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि संविधान में, संसद में संविधान पर सत्ता पक्ष विपक्ष की चर्चा से पहले राज्यसभा में जमकर हंगामा हुआ। विपक्ष ने सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया। इसके खिलाफ भाजपा सांसद राधा मोहन दास अग्रवाल ने विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया था। इसी पर हंगामा शुरू हुआ। इस दौरान जगदीप धनखड़ और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच जमकर बहस हुई है। चेयरमैन ने कहा कि मैंने बहुत सहा है, मैं किसान का बेटा हूं, मैं झुकता नहीं हूं। विपक्ष ने संविधान की धज्जियां उड़ा दी है। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए सभापति जगदीप धनखड़ को सुनवाना चाहता हूं। सुनिए वो किस तरीके से अपना दुखना रो रहे हैं। साइड के मेंबर्स को एनकरेज कर रहे हैं पार्टियों के खिलाफ बात करने के लिए। और धनखड़ साहब के जवाब में कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि विपक्ष के नेताओं का अपमान लगातार कर रहे हैं। आपका काम सदन चलाना है, हम यहां आपकी तारीफ सुनने के लिए नहीं आए हैं। आप किसान के बेटे हो तो मैं मजदूर का बेटा हूं। आप सम्मान नहीं करते तो मैं आपका सम्मान करूं। इसके बाद सभापति जगदीप धनखड़ राज्यसभा को स्थगित कर दिया। विपक्ष के नेता खड़गे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि विपक्ष को सदन में बोलने नहीं दिया जा रहा है। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए कांग्रेस के अध्यक्ष राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को सुनवाना चाहता हूं। सुन लीजिए जगदीप धनखड़ साहब पर किस तरीके के आरोप लगा रहे हैं। और राज्यसभा में लगातार हंगामा होता रहा। विपक्ष के नेताओं ने सदन में सरकार शोर शराबा कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया सत्ता पक्ष विपक्ष की आवाज को दबा रहा है। आम आदमी पार्टी के सांसद फायर ब्रांड नेता संजय सिंह ने भारतीय जनता पार्टी के सांसदों का काम सिर्फ सदन में काम रोकना है। मैं संजय सिंह को सुनवाना चाहता हूं। संजय सिंह क्या कुछ कह रहे हैं। हजारों वर्षों से हम लोगों ने देखा है कि सामाजिक व्यवस्था में दलितों को किस तरीके से कुचला जाता है, उनके साथ भेदभाव किया जाता है, उनके साथ वैर किया जाता है, चाहे वो राष्ट्रपति के पद पे हो, वो चाहे देश की मौजूदा राष्ट्रपति हो, पूर्व राष्ट्रपति हो। इन लोगों ने मंदिर के उद्घाटन में उनको नहीं बुलाया था। ये वो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। और आज हमने सदन के अंदर देखा कि नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी
जिनका अपना जीवन 50 वर्षों से अधिक है राजनीतिक जीवन, आज एक दलित के बेटे, एक मजदूर के बेटे को जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने सदन में गालियां दे दे के चीख चीख के अपमानित किया, ये पूरे विपक्ष का अपमान है, ये देश के दलितों का अपमान है। आज अगर नेता विपक्ष के रूप में एक दलित बैठा हुआ है उस कुर्सी पे, तो आप उसको बोलने नहीं देंगे। नागपुर की मानसिकता से हिंदुस्तान चलेगा? जो भाजपाई मानसिकता जो दलितों को हजारों वर्षों से कुचलने में यकीन रखती है, जिनके राज्यों में घोड़ी पर नहीं बैठने दिया जाता दलितों को, आज एक दलित की आवाज को आपने सदन में जिस तरीके से कुचला है, पूरे देश ने इस बात को देखा है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि हिंदुस्तान के संविधान को लागू हुए 75 साल पूरे हो गए। हमारे वतन के लिए गर्व की बात है, फक्र की बात है। हमारा संविधान 75 सालों से लगातार अपनी जगह बनाए हुए है। जहां कई मुल्कों में संविधान को बदल दिया गया या उसमें बहुत से बदलाव कर दिए, लेकिन भारत का संविधान लगातार चल रहा है। भारत के हर किसी रहने वाले को संविधान का रहने का, जीने का हक है और लगातार संविधान के जरिए हर हिंदुस्तानी फल फूल रहा है, क्योंकि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी ताकत हिंदुस्तान का संविधान है। तो ये थी राष्ट्र की आवाज। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।